जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मैंने कहा था कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन फंजाई देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल ऑफ फंजाई, राइट, वो किससे मिलकर के बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर राइट भी होता है और वो होता है हमारा नाम, ग्लूकोसा अमीन। क्लियर दैट? जैसे हमने देखा है कि वो नाम और नाक से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो हमारा फंगस है वो काइटिन की सेल वॉल ये वे होता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे कि भाई जो एवरीवन या यूनिवर्स वो चाहता है कि मेरा वंश जो है वो बढ़े, तो फंगस क्यों पीछे रहेगा, है ना? फंगस भी क्या करता है, अपनी संतति बढ़ाने के लिए भी इसके पास 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है रिप्रोडक्शन का बच्चों, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो है बच्चों वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल। ठीक है? वी हैव 3 methods in fungi reproduction. First one is vegetative reproduction, next one reproduction, and last and third one is sexual reproduction. Is that clear? तो first vegetative reproduction की हम बात करें तो एक लाइन जो है मैं लिख रही हूं, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि हिंदी में इसलिए लिख रही हूं क्योंकि हिंदी जो है वो बेटा आम भाषा है, लोकल लैंग्वेज नहीं, मतलब जो हमारी मातृभाषा है वो इजीली होती है। हमें अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए हम कोई बैरियर नहीं होते, बट हिंदी में जैसे होते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इजी लगता है ना हिंदी में लर्न करना, हिंदी में बोलना, एक्सप्रेस करना। तो इसलिए मैं ये लाइन हिंदी में लिख रही हूँ कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्योंकि वेजिटेशन असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाता। स्टार बनाकर के लीजिए कि भाई क्वेश्चन आ जाता है आपके नीट में कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हमें असेक्सुअल स्पोर्स मिलते ही नहीं, और क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कभी भी असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गेट इट? लाइन समझ में आ गई? जल्दी से पेन डाउन कर लो और स्टार बना करके डन। चलिए अब वेजिटेटिव को 3 तरीके से देखा जाता है। ठीक है? फर्स्ट जो इसका तरीका है, ए लिख देती हूं ज्यादा सही रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट तरीका है वो है बाइनरी फिजन। राइट? बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन हुआ, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? अब जो दूसरा तरीका है वो है बडिंग। ठीक है? दूसरा जो तरीका है बडिंग ईस्ट सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। बडिंग जो है तरीका देखा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, अपनी संतति को बढ़ाने का। ईस्ट क्या करता है, ये अपने आप में क्या करेगा, बडिंग करेगा। बडिंग लाइक ये लो बडिंग हो गई। अब ये क्या करेगा, एक नई सेल बना देगा। ठीक है? ये बडिंग होता है, ईस्ट में देखा जाता है। जो लास्ट है बाइनरी फिजन हो गया। अब है हमारा
वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। टूट जाएंगे, टूट अपना नंबर इंक्रीज कर देंगे। क्लियर दैट? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें 3 मेथड्स की बात में, एक है हमारा बाइनरी फिजन, एक है हमारा बर्डिंग एंड तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। का बुक में दिया हुआ है बच्चों, वो है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस क्या है मैं बार बार बता रही हूँ, ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड में फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। क्या आपसे राइजोपस जो है क्या वो असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन आएगा, करता है? क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं में यदि राइजोपस कर रहा है, क्या एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई? क्लियर है? ध्यान रखोगे, मैंने 2 कंठस्थ कर लेना उसको। चलिए अब है हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, और सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाले असेक्सुअल स्पोर होंगे। अब जो जानने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग को खोल लो, अपने स्क्रू को थोड़ा सा अच्छे से जोड़ लो, क्योंकि अब जो है वो बहुत ही एकदम ऐसी बात है कि आप पॉइंट क्या कहना चाहते हो और ये बात क्यों हो रही है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी ऑफ फंजाई, वो होती है हमारी हैप्लॉइड। याद रखेंगे, वो होती है हैप्लॉइड। इसकी एन प्लॉइडी समझते हो? प्लॉइडी अभी नहीं आ रही है, यदि नहीं समझ में आए प्लॉइडी पे भी एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि फंगस की जो मेन बॉडी होती है, फंगस की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। प्लॉइडी क्या होगी? अब देखिए, चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, यहाँ सेक्स और गन तो मतलब आएंगे नहीं हो रहा है, तो अलग अलग तरह के आएंगे। क्या होगा? जैसे जब असेक्सुअल तो एन ही मिलेगा, एन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डेफिनेटली एन ही बनेगा। यहां पर जो स्पोर बनेंगे वो बनेंगे असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि यदि तुम्हें एन से एन बनाना हो या फिर बनाना हो तो कौन सा सेल डिवीजन का विभाजन होता है? जल्दी बताओ। तो जब एन यानी कि समान संख्या में बनता है, एन एन आधा तो नहीं हो रहा, तो समान जब बनेगा तो वो कहलाता है समसूत्री। एम आई राइट? समसूत्री विभाजन। विभाजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोसिस है ना, माइटोसिस से तो कहते हैं। माइटो से हम क्या कर रहे हैं, एन से हम एन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन इधर से आता है तो समझ लो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सेक्सुअल स्पोर असेक्सुअल स्पोर बनेंगे, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जब असेक्सुअल स्पोर तो क्या होंगे? वो होंगे माइटोस्पोर। क्यों? क्योंकि वो माइटोसिस बने हैं, क्योंकि हम एन से एन बना रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एन से एन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पोर बनेंगे, वो हम स्पोर कैसे होंगे? माइटोस्पोर भी कहलाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? आ गई है? करोगे जब ये वीडियो देखोगे तो कमेंट में लिखना है या बताना है कि मैम ये बात हमें समझ में आ गई, नहीं आई तो दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर जो भी पढ़ करके वापस से देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए, तो असेक्सुअल स्पोर को हम माइटोस्पोर कहते हैं, क्योंकि यह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनता है। क्यों? क्योंकि जो फंगल की मेन बॉडी होती है वो क्या नेचर होती है। इज दैट क्लियर? अब सुनो, 2n से n बनाना हो तो हमें अर्धसूत्री विभाजन चाहिए होता है, अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन को हम बोलते हैं मियोसिस। याद रख लो बस, ये आएगा अभी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं पूछूं 2n से n बनाना है तो मियोसिस होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें पता लग गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, क्योंकि n टू n बनाना होता है, इसलिए असेक्सुअल स्पोर को हम माइटोस्पोर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे। चल, तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, उसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है।
उसको हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोर या फिर स्पोर। अब ये जो असेक्सुअल स्पोर और माइटोस्पोर है बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। जो 3 तरह के हैं वो कौन कौन से तरीके के हैं? वो है हमारा ज़ूओस्पोर, फिर है हमारा स्पोरोंजियोस्पोर और है हमारा कॉनिडियोस या कॉनिडिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, वी हैव 3 असेक्सुअल स्पोर या माइटोस्पोर। फर्स्ट वन इज ज़ूओस्पोर, नेक्स्ट वन इज स्पोरोंजियोस्पोर एंड लास्ट स्पोर। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ले लो। ठीक है, अब रफ करते हैं, एक एक स्पोर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी खासियत है। So now we have asexual spores type। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 तरह के स्पोर्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बात कर ली है कि ज़ूस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कॉनिडियोस्पोर। अब इनकी क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं। तो यहां लिख लो पहले ज़ूस्पोर, फिर है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कॉनिडियोस्पोर, राइट। सबसे पहली बात तो जो है बच्चों, जो ज़ूस्पोर है वो कैसा है? ला 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 ला, ये क्या करता है? अपनी मस्ती में चलता रहता है, चलता रहता है। चलने के लिए इसको क्या चाहिए? पैर चाहिए, जैसे हमारे पास है। तो दैट मीन जो ज़ूस्पोर है वो कैसा है? प्लेनोस्पोर है। प्लेनोस्पोर यानी कि ये कैसा है? मोटाइल है। मोटाइल है दैट मीन्स इसके पास क्या है? फ्लैजिला है, यानी कि ये कैसा है? फ्लैजिलेट है। ज़ूस्पोर चूंकि ये मंडराना पसंद करता है, ये ला 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 गाना पसंद करता है, तो इसलिए ये क्या है? हमारा प्लेनोस्पोर है, मोटाइल है। मोटाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्लैजिलेट है। फ्लैजिलेट है तभी ये मोटाइल है, मोटाइल है इसलिए इसको हम इसको प्लेनोस्पोर भी कह रहे हैं। आगे बात समझ में? ये हो गई बात, ये एक ही बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है बच्चों कि ये एंडोजीनस है। एंडोजीनस मैम, ये जो ज़ूस्पोरेंजियम होती है, ठीक है, ज़ूस्पोरेंजियम है, मान लीजिए ये ज़ूस्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर ही बनेंगे ये स्पोर्स के अंदर ही रहेंगे। जो बॉडी होगी इसके अंदर, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे जो स्पोर, जो ज़ूस्पोर हैं, ये कैसे हैं? अंदर की तरफ ही रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनस। क्लियर है? कैसा है ये? एंडोजीनस है। तीसरी बात, बहुत ही उम्दा बात है, केवल ज़ूस्पोर ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। केवल ज़ूस्पोर ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये जो हमारा वाटर करंट होता है, वाटर करंट के द्वारा ये क्या करते हैं? डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। जैसे ही हमारी वाटर की लहरें आएंगी, ये ऐसे दुबक के क्या करेंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ज़ूस्पोर क्या है? प्लेनोस्पोर है, ठीक है, हमारा मोटाइल है, फ्लैजिलेट है, एंडोजीनस है, वाटर के अंदर पाए जाने वाला एकमात्र
हमारा असेक्सुअल स्पोर है जिसको हमने ज़ूस्पोर कहा है, एक्वेटिक है ये, और कौन सी क्लास में बेसिकली मिलता है, तो हम ये कहाँ लिखें, हम ये यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके। यदि मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा फाइकोमाइसीटीज, ठीक है, फ्यू क्लासेस ऑफ, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज की कुछ मेंबर लिख देती हूँ ना, फ्यू मेंबर ज्यादा सही रहेगा। फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्लियर दैट। तो ज़ूस्पोर क्या है, असेक्सुअल, माइटोस्पोर है, ये फ्लैजिलेट, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिलेट है, मोटाइल है, प्लानोस्पोर है, एंडोजीनस बाय नेचर है। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नाउ स्पोरेंजियोस्पोर, सबसे पहली बात तो ये उचकते कूदते नहीं है क्योंकि ये अप्लानोस्पोर है बच्चों। ये कैसा हो गया, यानी कि ये नॉन मोटाइल हो गया, हाँ या ना, और ये नॉन फ्लैजिलेट भी हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो है बच्चों ये टेरेस्ट्रियल पे प्रेजेंट होता है, यानी कि ये लैंड पे आराम से मिल जाएगा तुम्हें। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये एक ब्रेड मोल्ड भी होता है, ठीक है, ये म्यूकर पे भी प्रेजेंट होता है, या म्यूकर पे प्रेजेंट होता है, ये म्यूकर में पाया जाता है, कौन सा, स्पोरेंजियोस्पोर। ये एंडोजीनस, ये तो एग्जाम्पल होगा इसके, एग्जाम्पल, ये कैसा है बच्चों, एंडोजीनस, ठीक है, ये भी अंदर ही रहेगा, ठीक है, जो स्पोरेंजियम होगी उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा, तो ये कैसा है, एंडोजीनस है। ब्रेड मोल्ड और म्यूकर टेरेस्ट्रियल पे प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक में नहीं है क्योंकि एकमात्र सिर्फ यही है। अप्लानोस्पोर है क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिलेट नहीं है, ये नॉन मोटाइल बाय नेचर है। आ गई क्या बात समझ में स्पोरेंजियोस्पोर की। अब आ जाओ कॉनिडियोस्पोर। कॉनिडियोस्पोर जिसपे अपन ने एस्परगिलस देखा था, अपन ने क्या देखा था, ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडी थी, इस तरह से था, और जो स्पोर्स थे वो कैसे थे, बाहर की तरफ थे। ये जो होते हैं एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। ये असेक्सुअल स्पोर्स के अंदर, वापस बोल रही हूं, असेक्सुअल स्पोर्स के अंदर सिर्फ कॉनिडियोस्पोर जो होते हैं वो कॉनिडिया बनाते हैं, उसमें बाहर की तरफ स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्सोजीनस बाय नेचर होता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल इसका हम पेनिसिलियम भी ले सकते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी कैसे है बच्चों, अप्लानोस्पोर है, ठीक है, अप्लानोस्पोर है, एक्सोजीनस है, और ये किसमें मिलता है, माइसीटीज एंड एज वेल एज डिट्यूरोमाइसीटीज, जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट, क्यों कहते हैं, बात करेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर क्लासेस ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। तो हमने देखा ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर। यहाँ पर प्लानोस्पोर है, ये मोटाइल फ्लैजिलेट है, एंडोजीनस है, एक्वेटिक है एकमात्र, ये टेरेस्ट्रियल है बच्चों, ये भी टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, ये भी कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। इज दैट क्लियर, आगे बात समझ में। जब अपन क्लासेस पढ़ेंगे ना बेटा, तब अपन को याद होनी चाहिए ये कि किसके अंदर जो स्पोर्स है वो कैसा बन रहा है, माइटोस्पोर है तो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है, याद रखेंगे, एग्जांपल्स याद रखेंगे। क्लियर हो गई चीज, चलो। रिप्रोडक्शन फंजाई में आज हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और साथ ही साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें अपन बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बेसिडियोकार्प क्या होता है, बेसिडियम क्या होता है, ठीक है, डाइकैरियोन क्या होता है, कौन कौन सी विधि जो होती है जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे स्पोर्स बनते हैं, कौन कौन सी क्लासेस में जो है
ये प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? आशा करती हूँ कि आपको फंगस के जो पहले वाले वीडियो में देखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। आज जो हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं विद एग्जांपल। फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक थैंक यू।